JMA students, welcome back. So we are continuing with the chapter 6. आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है, आपको दिख रहा है कि मैंने आपने सिर्फ डायग्राम बनाया. यस, वी ओनली नीड डायग्राम टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स. वी ओनली नीड डायग्राम. Just understand the diagram. You will understand. You will be able to understand the theoretical part given in your textbook. Let's not make it complicated. Let's make it simple. यहाँ पे हमने क्या किया, जो स्टेम होता है, ओके, हम यहाँ पे किसकी बात करें, डायगोनल रूट. तो मैंने मान लो यहाँ पे ऐसा रूट होता है, तो यहाँ से इतने पार्ट को कट किया. कैसे होता है, मान लो कि ये हो गया हमारा रूट. ओके, ये क्या है हमारा रूट. मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया. फिर ये जो आपको गोल रीजन दिख रहा है ना, वो एक्चुअली गोल रीजन यहाँ पे मैंने दिखाया, बट आधा दिखाया क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दिस इज कंप्लीटली सर्कल. एक्चुअली मैंने पूरे रूट को कट किया है, जैसे मैंने इसको किया, और जो आपको पूरा सर्कल दिख रहा है वो मैंने सिर्फ ऐसा आधा दिखाया हुआ है, जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि जो इधर है वही उधर होगा, बिकॉज इट इज सेम, इट इज सर्कुलर. ओके, हमने टिश्यू की बात कर ली, हमने सिंपल टिश्यू की बात की, हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात की, हमने ग्राउंड टिश्यू की बात की, हमने वास्कुलर टिश्यू की बात की, हमने सब बात की. हमें सबका फंक्शन पता है, पर कहाँ पे कैसे सिचुएटेड होता है और किस में किस तरीके से प्रेजेंट होता है वही यहाँ पे बताना चाहते हैं. जैसे कि डाइकोटिलेडन्स रूट्स में कैसे होगा. सबसे पहले एपिडर्मिस का आपको पता है, अगर नहीं देखा तो एपिडर्मल वीडियो फिर से देख लो. आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर, देखो सिंगल लेयर है. दे आर आल्सो एबल टू फॉर्म रूट हेयर्स. तो इसी में से आपको यूनिसेल्युलर रूट हेयर देखने को मिल जाएंगे. ओके, धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट होगा, अगर जब भी जरूरत पड़ेगी तब. Inner to that there is an cortex region. देख रहे हो कॉर्टेक्स किस टिश्यू में हमने बात की थी. इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, मैंने अभी इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू. और ग्राउंड टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ आइदर कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा. यहाँ पे पेरेनकाइमेटियस है. सो कॉर्टेक्स इज हियर. इट इज आल्सो सेल, इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज आल्सो सेल. मैंने बस बनाया नहीं है. ओके, सर थोड़े आलसी है तो सर ने नहीं बनाया, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई मेड इट क्लियर ताकि हम थोड़ा सा समझ पाए. ओके, अब देख रहे हो कॉर्टेक्स बाहर के साइड से एपिडर्मल है, अंदर के साइड देख रहे हो ऐसे बैरल शेप आपको सेल्स दिख रहे हैं. दे आर एक्चुअली एंडोडर्मिस, आई हैव रिटन हियर. और ये एंडोडर्मल सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसके बीच में आप देख रहे हो थोड़े से सेल्स के बीच में ऐसा कुछ लग गया है, यहाँ पे नहीं लगाया. फिर वापस अगर नीचे मैंने एक और सेल बनाया तो इसमें लगा दूंगा. अब देख रहे हो ये सेल को मैंने छोड़ दिया. वैसे यहाँ पे भी इस सेल को छोड़ दिया है, इस सेल को छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि जब रूट हेयर में से पानी को एब्जॉर्ब, इट इज रूट एंड रूट का मेन फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर. जब पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा तब ये रास्ते के थ्रू जाएगा, और अगर यहाँ पे आके टकरा गया तो ये सुबेरिन, यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो जाता है, तो ये एंडोडर्मल सेल के अंदर डिपोजिशन होता है एक सुबेरिन मटेरियल का. तो इसको हम कहते हैं सुबेरिन स्ट्रिप. आपको पूरा ऐसे स्ट्रिप दिखेगा, इसलिए हम कहते हैं सुबेरिन स्ट्रिप. ये सुबेरिन डिपोजिशन जब हो जाता है ना, ये क्या करता है, पानी को रिपेल करता है. अगर अंदर है तो बाहर नहीं जाने देगा, बाहर है तो अंदर नहीं जाने, बचाता है कि वाटर लॉस ना हो जाए. ओके, तो आप बोलोगे सर तो अंदर कैसे जाएगा, अंदर कैसे जाएगा, थोड़े से सेल्स हमने खाली छोड़ दिए, उस सेल्स के थ्रू अंदर चले जाएंगे. ओके, तो वेस्ट होगा नहीं और अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, बिकॉज वाटर कैन नॉट पास थ्रू दिस सुबेरिन मटेरियल. तो जितना भी सेल जो सेल्स एब्जॉर्ब करके आएंगे, मान लो यहाँ पे सब सेल है, तो आपका जो नेक्स्ट 13th चैप्टर है आई गेस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसमें हम देखेंगे कैसे ट्रांसफर होता है. तो आइदर सेल के अंदर थ्रू जा सकता है, या फिर दो सेल के बीच में जगह हो वहां से जा सकता है. पर उसको यहाँ पे ये पैसेज सेल होता है ना, पैसेज सेल में से ही जाना पड़ता है, बिकॉज जो भी एंडोडर्मल सेल जिसके अंदर सुबेरिन है वहां से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. अब ये जो इसके बाद, मतलब ये जो एंडोडर्मल सेल है उसके बाद जो सेल है, मैंने उसको ऐसा वेवी दिखाया हुआ है. देखो ये जो सेल रीजन है ना, इसको क्या कहते हैं, ये पेरिसाइकल सेल है. मतलब ये जो सेल है वो क्या बनाता है, पेरिसाइकल बनाता है, पूरा पेरिसाइकल. तो अगेन ग्राउंड टिश्यू में मैंने बोला था कि पेरिसाइकल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन ग्राउंड टिश्यू है. ओके, पेरिसाइकल के अंदर मतलब जितने भी ये जो कैस्पियन स्ट्रिप के अंदर जितने भी है, जितने भी चीजें अब है, उसको हम कहते हैं स्टिल, STELE, स्टिल. वो सब, ये सब इसके अंदर वाला सब उसमें आ जाएगा स्टेली के अंदर, बट अभी हम इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं. पेरिसाइकल के अंदर आप देख रहे हो पैचेस ऑफ द फ्लोएम प्रेजेंट है.
यहाँ पे है थोड़े बहुत, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको बाहर के साइड, आउटर साइड पे क्या दिखेगा, फ्लोएम। उसके बीच में ये जो हेक्सागोनल टाइप मैंने बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी उसका अलग होता है। बीच में आपको क्या दिखेगा, जाइलम, एक पेज यहाँ पे दिखेगा, एक थोड़ा, पर सब कुछ बीच में दिखेगा। आजू बाजू क्या है, फ्लोएम दिखेगा। उन सबके बीच में यहाँ पे सेल्स होते हैं। ओके, ये यहाँ पे सब क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, आई हैव रिटन हियर कंजक्टिव टिश्यू। सो दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम। कंजक्टिव टिश्यू, दोनों के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो है। और फिर जो सेंटर में होता है ना, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, फिर ये और यहाँ पे ऐसे फ्लोएम जाइलम, और बीच का जो सेंटर रीजन जहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं पिक। ये छोटा सा रीजन है जहाँ पे एक्स्ट्रा सारे सेल्स होते हैं। ग्राउंड टिश्यू होते हैं, अगेन ग्राउंड टिश्यू कैन बी ऑफ स्क्लेरन, कोलन, और स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा होगा। आप बोलोगे सर हमने बात किया था कि कैम्बियम रिंग कहाँ गई, कैम्बियम कहाँ पे, तो कैम्बियम अब डेवलप होगा, कहाँ पे डेवलप होगा, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। रिंग डेवलप होगी क्योंकि पूरी तरीके से, सो दिस इज एबल टू डेवलप secondary phloem, secondary xylem, when the root is going to undergo the secondary development of the vascular tissue. तो तब आपको यहाँ पे कैम्बियम रिंग भी दिख जाएगी। ओके, अभी नहीं, अभी मैंने नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि अभी मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है, अभी सेकेंडरी नहीं बना, अब बनेगा आगे, ठीक है, रूट है, ब्रांच में डेवलप होगा, वो सब उसके बाद होगा। तो ये है बेसिक टिश्यू। आप अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो यही सारी चीजें थियोरेटिकल वे में बताई गई है कि सबसे बाहर होता है एपिडर्मल सेल्स, उसमें से रूट डेवलप होते हैं। ओके, मैं अगर आपकी टेक्स्ट बुक की एक दो लाइन पढ़ दूं, तो कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द थिन वॉल पेरेन्काइमा सेल्स विद द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। ये मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली कॉर्टेक्स की। किसकी बात कर रहा हूं, कॉर्टेक्स की। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोड्यूस टू फॉर्म एंड यूनिसेल्युलर रूट हेयर। देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोई रूट हेयर में कोई दूसरा सेल नहीं बनाया, यूनिसेल्युलर रूट हेयर। ओके, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में तो, कि एंडोडर्मिस दिया हुआ है, एंडोडर्मिस में थिक सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, इट इज ए वैक्सी कंपोजिशन जो वाटर को रिपेल करता है, अंदर नहीं आने देता है, बाहर नहीं जाने देता है, तो इसके लिए बीच में पैसेज सेल दिया हुआ है। ये सब आपको सिर्फ थियोरेटिकल वे में बताया, जो मैंने समझा है वही उसमें बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, ये सेम डायग्राम आएगा जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखेंगे। तो पानी कौन ट्रांसफर करता है, जाइलम, पर पानी तो यहाँ पे सॉइल में होता है ना, तो कौन अब्जॉर्ब करता है, पहले रूट एयर अब्जॉर्ब करता है, रूट एयर फिर ये सेल को देगा, ये सेल इस सेल को, इस सेल को, इस पैसेज सेल के होते हुए, इन सब के बीच में से होते हुए जाइलम तक पहुंचेगा, और जाइलम उसको फिर लीफ तक पहुंचा देगा। ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है, इजियर इज दैट। ओके, तो सेम डायग्राम उस टाइम पे भी आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, अगर बोर्ड में पूछा जाए तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ डाइकोटिलेडोन स्मूथ रूट। ओके, बस इतना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार आपको बनाना पड़ेगा, एक दो बार समझना पड़ेगा, इसको कंपेयर भी करना पड़ता है। मोनो क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स रूट, तो फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, आई मीन नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वो रूट के, सॉरी रूट तो हो गया, अब नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सब देखने के बाद हम उसके बीच में डिफरेंशिएट भी करेंगे, ताकि हमारा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला। आप कोई भी हायर स्टैंडर्ड में चले जाओ, कॉलेज में भी चले जाओ, ये सिस्टम ऐसे ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे एंडोडर्मिस की जगह पे एपिडर्मिस आ जाएगा, एपिडर्मिस की जगह ना, दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम। So once you understand it properly, you will be able to study all kind of books, any kind of details. Okay, I hope you understand the chapter. Sorry, I hope you understand the topic. We are going to understand the chapter as soon as possible. Okay students, have a good day. Please take care.